हेलो गाइज व्हाट्सएप। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वार्षिक वित्त प्रणाली एनयूटी मेथड। ये डेप्रिसिएशन का एक टॉपिक है। पहले आप जान ले एनयूटी मेथड में डेप्रिसिएशन लगता कैसे है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके पास सपोज दैट आपके पास 1,00,000 की संपत्ति है। ओके, आपके पास 1,00,000 की संपत्ति है, लेकिन संपत्ति से ज़्यादा तो डेप्रिसिएशन नहीं लग सकता। लेकिन वही तो एनयूटी मेथड है जो 1,00,000 से ज़्यादा का डेप्रिसिएशन लग सकता है। सपोज दैट आपके पास 1,00,000 की संपत्ति है, आपके पास 1,00,000 की संपत्ति है और मैं उसको 1,15,00,000 रुपया डेप्रिसिएशन लगा दूंगा। आप बोलिएगा कि नहीं, ये तो असंभव है। एसेट्स 1,00,000 की 25,000 रुपया एक्स्ट्रा करके आप डेप्रिसिएशन लगाइएगा, ये तो कभी नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। नहीं भाई साहब, ये हो सकता है, ये बिल्कुल संभव है, ये बिल्कुल हो सकता है। क्यों? आप बोलिएगा क्यों हो सकता है, तो मैं फिर बोलूँगा कि देखो, सपोज दैट आपकी कंपनी एक ग्राहक को 1,00,000 की एसेट्स 1,00,000 का कोई वस्तु बेची है, तो वो आपके कंपनी का ये 1,00,000 का क्या हो गया, डेटर्स हो गया। ओके, लेकिन आप उस डेटर्स को बोले हैं, आपकी कंपनी उस डेटर्स को बोली है कि 1 मंथ में ये मेरा पैसा पे कर दीजिए। ओके, 1 मंथ में यदि पे नहीं कीजिएगा तो मैं आपको 5% की दर से इंटरेस्ट जोड़ना शुरू कर दूंगा। ओके, तो ये 1 मंथ हो गए भाई साहब, इसने पैसा तो नहीं दिया। अरे 2 मंथ भी हो गए, 1 मंथ तो छूट हो गया, इसे 2 मंथ हो गए, तब इस पर हम 5% का डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट लगाना ऐड कर देंगे। इसका 5% पर इंटरेस्ट लगाएंगे तो 5,000 रुपये इंटरेस्ट होगा। क्या समझे? तो वही जो 1 साल में 5,000 रुपया जो बढ़ रहा है वो क्या है, वो एसेट्स का प्राइस बढ़ रहा है। जब एसेट्स का प्राइस बढ़ेगा तो वही 1,25,000 रुपये डेप्रिसिएशन हो जाएगा। चलिए, मैं आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखता होगा, चलिए आप पढ़ना स्टार्ट करिए। मोतीलाल एंड सन ने एक पट्टा 14,000 रुपया में 1 अप्रैल 2005 को 10 वर्ष के लिए क्रय किया। वार्षिक वित्त प्रणाली से ह्रास काटते हुए पट्टा खाता 10 वर्ष के लिए बनाइए तथा यह भी प्रकट कीजिए कि लाभ हानि खाते में ह्रास और ब्याज किस प्रकार दिखाया जाएगा। अर्थात मैं इस वीडियो में ह्रास खाता नहीं बनाऊंगा, ना ही ब्याज खाता बनाऊंगा। मैं सिर्फ बनाऊंगा तो लीज अकाउंट इस खाता में मैं बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। अगले वीडियो में हो सके तो मैं बना दूंगा। और नीचे में आप पढ़िए कि वार्षिक वित्त तालिका के आधार पर 1 रुपया को 10 वर्ष में 5% ब्याज से वार्षिक वित्त आधार पर ह्रासित करने के लिए प्रति वर्ष 0.12950 रुपया ह्रास के लिए काटना होगा। इस लाइन का आप क्या अर्थ समझे? मैं समझा रहा हूँ। यदि आपके पास 1 रुपये की एसेट्स है तो आपको 0.12950 रुपया 1 वर्ष में डेप्रिसिएशन लगेगा। उसका अर्थ ये है। लेकिन आपके पास है कितना एसेट्स? आपके पास 14,000 का एसेट्स है। ओके, जब 1 रुपया में इतना रुपया लगता था तो 14,000 में, तो आप 14,000 से इसको गुना कर दीजिए। जब आप 14,000 से गुना करिएगा तो ये बहुत पॉइंट इधर है, तो अप्रॉक्स में इसका आएगा आंसर, ये 1,813 रुपया अप्रॉक्स आएगा। अप्रॉक्स में 1,813 रुपया आएगा, यानी 1,813 रुपया आपको प्रत्येक वर्ष डेप्रिसिएशन लगाना है। समझ गए? चलिए मैं क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो ये बोल रहा है 2005 को, तो 2005 को अप्रैल 1 में टू कैश अकाउंट, 2005 से 6 कर लीजिए आप। कैश अकाउंट 14,000 का खरीदा गया था एसेट्स। फिर मार्च 31 को टू इंटरेस्ट अकाउंट। भाई इंटरेस्ट किसका निकालिएगा?
इंटरेस्ट दिया है 5%, लेकिन आप किस अमाउंट पर इंटरेस्ट निकालिएगा? आप निकालिएगा इस वाले अमाउंट पे 5% आप इंटरेस्ट निकालिएगा। इसका 10% 1400, 5% 700 रुपया होगा इंटरेस्ट के रूप में। ओके, और आपको 2005-6 ईस्वी में 2005-6 ईस्वी में मार्च 31 को डेप्रीसिएशन वर्ष के अंत में लगता है। आपको मालूम ही होगा डेप्रीसिएशन अकाउंट कितना रुपया निकल के आया था प्रत्येक वर्ष? 1813 रुपया प्रत्येक वर्ष डेप्रीसिएशन लगेगा। और ये जो अमाउंट बच गया वो भाई साहब क्या है अमाउंट? ये है बाय बैलेंस CD। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, ऐड करिएगा 14,700, ये भी हो गया 14,700। इसमें से इसमें घटा को आप लिख दीजिए। जब ये बीच का अंतर हो गया 12,887 रुपया। ओके, फिर हम आ गए नेक्स्ट ईयर में 2006 से 7 में। अप्रैल 1 को टू बैलेंस BD कितना? 12,887। फिर मार्च 31 को टू इंटरेस्ट अकाउंट। फिर से आप इसका 5% लगाइएगा। इसका 5% आप लगाइएगा तो 644 रुपया 5% होता है। फिर आप दोनों को जोड़ लीजिएगा। जब आप दोनों को जोड़िएगा तो होगा 13,531 रुपया। फिर इधर मार्च 31 को बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट प्रत्येक वर्ष के ही तरह 1813 रुपया आपको जोड़ के आया था 13,531 बाय बैलेंस CD। ये हो जाएगा 11,718 रुपया। ओके, फिर हम थर्ड ईयर 2007 से 8 में 2007 से 8 में आ गए हम। फिर आ गए अप्रैल 1 को। अप्रैल 1 को बाय बैलेंस CD अगले वर्ष टू बैलेंस BD हो जाता है। टू बैलेंस BD 11,718। मार्च 31 टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट कितना? फिर आप इसको 5% लगा लीजिए इंटरेस्ट। फिर आप 5% इंटरेस्ट लगाइएगा तो 586 रुपया होगा। 586 रुपया इंटरेस्ट होगा। फिर आप दोनों को ऐड कर लीजिए तो 12,304 रुपया होगा। मार्च 31 को बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 1813 रुपया प्रत्येक वर्ष की तरह डेप्रीसिएशन लगेगा। फिर खाते को पहले बंद कर ले 12,304। ये जो मेरा हो गया वो बाय बैलेंस CD हो गया। इसमें अमाउंट किया है, दोनों में आप अंतर कर ले। जब आप दोनों में अंतर करिएगा तो 10,491 10,491। फिर आप 2008 से 2009 में आ गए हैं। 2008 ईस्वी से 9 में आ गए। फिर अप्रैल 1 को टू बैलेंस BD 10,491। मार्च 31 को टू इंटरेस्ट अकाउंट। इसका फिर से आप 5% निकालिएगा 525 रुपया होगा। 525 रुपया
फिर आप दोनों को जोड़ लीजिए, 11,016 रुपया। इधर भी लिख दीजिए 11,016 रुपया। मार्च 31 को बाय डेप्रिसिएशन। प्रत्येक वर्ष ऐसे ही करना है, हर एक वर्ष ऐसे ही एंट्री करना है। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट पहले ही उतरा 1813 रुपया डेप्रिसिएशन लगाते थे प्रत्येक वर्ष। फिर बाय बैलेंस सीडी। जब बाय बैलेंस सीडी करिएगा तो कितना से करिएगा, दोनों का फिर से आप अंतर कर लीजिए, 9,203 रुपया। फिर अगले वर्ष 2009 से 10 ईस्वी में अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी 9,203। मार्च 31 को फिर बनेगा टू इंटरेस्ट अकाउंट। इसका फिर से 5% आप इंटरेस्ट लगाइएगा तो 460 रुपया। दोनों अमाउंट को आप जोड़ लीजिए, 9,663 रुपया। आप इस साइड भी 9,663 रुपया। मार्च 31 को बन जाएगा बाय डेप्रिसिएशन 1,813 रुपया। और इस बीच का अंतर हो गया वो बाय बैलेंस सीडी हो गया। दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर है 7,850 रुपया। ओके, फिर हम आ गए 2010 से 11 ईस्वी में अप्रैल 1 को टू बैलेंस बीडी 7,850। मार्च 31 को टू इंटरेस्ट अकाउंट। फिर से आप इसका 5% इंटरेस्ट निकालेगा तो 393 रुपया इंटरेस्ट होगा। दोनों अमाउंट को आप जोड़ लीजिएगा, 8243 रुपया। 2010 से 11 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,813। ये है 8243 रुपया। ये दोनों बीच का अंतर हो गया वो बाय बैलेंस सीडी। दोनों बीच का अंतर कर लीजिए, 8,243 में 1,813 को आप माइनस कर दीजिए। जब 1,813 को माइनस कीजिएगा तो 6430 रुपया, 6430 रुपया। फिर 2011 से 12 ईस्वी में, 2011 से 12 ईस्वी में आप आइएगा तो अप्रैल 1 को वही बाय बैलेंस सीडी टू बैलेंस बीडी हो जाएगा 6,430 रुपया। ओके, और मार्च 31 को टू इंटरेस्ट अकाउंट। इसका फिर से आप 5% निकाल लीजिए, 321 रुपया। मार्च 31 को ही बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,813 रुपया। फिर बाय बैलेंस सीडी, बीच का अंतर जो होगा बाय बैलेंस सीडी होगा। वो बीच का अंतर क्या है, पहले आप ये अमाउंट को जोड़ ले। जब आप ये अमाउंट को जोड़िएगा तो 6,751 रुपया, ये भी 6,751 रुपया। और इस बीच का अंतर जो होगा 4938 रुपया, 4938 रुपया। फिर 2012 से 13 ईस्वी में आप आ गए अप्रैल 1 को टू बैलेंस बीडी 4938 रुपया। मार्च 31 को टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट कितना होगा, फिर से आप इसका 5% निकाल लीजिए। जब आप 5% निकालेगा तो
₹47। इंटरेस्ट का लेखा हम अप्रॉक्स में कर रहे हैं, यहाँ सब कुछ अप्रॉक्स में होगा, नहीं तो बाद में पता चला कि इतना पॉइंट आ रहा है कि हम कैलकुलेशन न कर पा रहे हैं, इसलिए आप अप्रॉक्स में आंसर लाइएगा। दोनों अमाउंट को आप जोड़ लीजिएगा, ₹5185। इधर भी लिख दीजिए ₹5185। ओके, फिर 2012 से 13 ईस्वी में मार्च 31 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ₹1813 होता था, बाय बैलेंस CD। बाय बैलेंस CD कितना होगा, दोनों में फिर आप अंतर कर लीजिएगा। आपको अमाउंट नहीं दिख रहा है, लीजिए दिख रहा है, दोनों में आप अंतर कर लीजिएगा। जब दोनों आप अंतर कीजिएगा तो आपको आएगा ₹3372, ₹3372। ओके, ये हमारा हो गया कितने, 2012-13। अब हम बनाएंगे 2013 से 14। 13-14 ईस्वी में अप्रैल 1 को फिर से बनेगा टू बैलेंस BD में अमाउंट कितना आएगा, 3372। फिर मार्च 31 को टू इंटरेस्ट अकाउंट, इसका फिर से आप 5% इंटरेस्ट निकाल लीजिए, ₹168। दोनों अमाउंट को आप जोड़ लीजिए, ₹3540। इधर भी आप ₹3540 लिख दीजिए। मार्च 31 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन ₹1813 लगाते थे, 1800 आप ₹13 लगाइएगा ही, बाय बैलेंस CD हो जाएगा। बाय बैलेंस CD में कितना आएगा, वो ₹1727 आएगा, ₹1727। यही बाय बैलेंस CD अगले वर्ष टू बैलेंस BD हो जाएगा। अप्रैल 1 को टू बैलेंस BD ₹1727। मार्च 31 को टू इंटरेस्ट अकाउंट। आप यहाँ एक गौर कीजिएगा कि प्रत्येक वर्ष हमको ₹1813 डेप्रिसिएशन लगता था, इसका मतलब इस वर्ष भी ₹1813 डेप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ₹13। फिर आप इस खाते को बंद कर लीजिएगा। डेप्रिसिएशन पहले नहीं लगाइएगा, यदि पहले आप डेप्रिसिएशन लगाइएगा तो फिर पहले आप इंटरेस्ट लगाइएगा तो हो सकता है कि आपका डेप्रिसिएशन इतना ना हो, ₹1-2 की अंतर हो, इसलिए पहले आप डेप्रिसिएशन लिख दीजिए ₹1813। फिर इधर भी हो गया ₹1813। और इस वर्ष क्योंकि ये लास्ट ईयर है, इस वर्ष इस दोनों का अंतर देखिए कितना आ रहा है, इस दोनों का अंतर ₹86 आ रहा है, वो हमारा हो गया बैलेंसिंग फिगर। ये हमारा ₹86 बैलेंसिंग फिगर हो गया। आप ₹1727 का देखिए 5% कितना होता है, आपको 86 के आसपास होगा। एक बार मैं कैलकुलेट करके दिखलाता हूँ। मान लो ये 1700 है, 1700 इसका 5% आप निकालेगा, 2017 85, ₹85। 1700 का 5% ₹85, लेकिन 27 है, ये कुछ बढ़ जाएगा, यानी कि 86, ₹87 हो सकता है बहुत से बहुत, लेकिन क्या बोले ₹1-2 का अंतर होगा, इसका 5% आप करेगा, लेकिन आपको लास्ट ईयर में 5% नहीं करना है। तो ये 10 वर्ष का मेरा बन गया लीज अकाउंट। ये हुआ मेरा वीडियो अंत। आप सब देखे हैं, धन्यवाद वॉचिंग द वीडियो।